हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। आपके फेफड़े आपकी छाती में दो स्पॉन्ज टाइप अंग होते हैं जो सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फेफड़े का कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो फेफड़ों में शुरू होता है और लंग कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। फैक्ट अबाउट लंग कैंसर: जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें फेफड़ों का कैंसर का सबसे बड़ा खतरा होता है। हालांकि फेफड़ों का कैंसर उन लोगों में भी हो सकता है जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है। फेफड़ों के कैंसर का खतरा आपके द्वारा धूम्रपान किए गए समय और सिगरेट की संख्या के साथ बढ़ता है। यदि आप कई वर्षों तक धूम्रपान करने के बाद भी धूम्रपान छोड़ देते हैं तो आप फेफड़ों के कैंसर के विकास की संभावनाओं को काफ़ी कम कर सकते हैं। सिम्टम्स: लंग कैंसर में आमतौर पर शुरुआत में लक्षण ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि फेफड़ों के कैंसर के लक्षण आमतौर पर तब होते हैं जब रोग बढ़ जाता है या एडवांस स्टेज में होता है। फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों में शामिल है खांसी जो कि जल्दी से ठीक ना हो, खांसी में खून आना, सांस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द, आवाज़ का कर्कश होना, बिना कारण के वजन कम होना, हड्डियों में दर्द होना एंड सिर दर्द। लंग कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, आइए जानते हैं। स्मोकिंग करना लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है पैसिव स्मोकिंग। यहाँ तक कि अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं तो भी आपका लंग कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है अगर आप स्मोकर्स के साथ खड़े हैं या धुएं को इनहेल कर रहे हैं। तीसरा, प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी। यदि आपने किसी अन्य प्रकार के कैंसर के लिए चेस्ट की रेडिएशन थेरेपी करवाई है तो भी आपको लंग कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। चौथा है आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल और रेडॉन गैस जैसे अन्य पदार्थों के संपर्क में आना। पांचवा है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी लंग कैंसर का बहुत बड़े कारण में से एक है। लंग कैंसर की कॉम्प्लिकेशंस: पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। लंग कैंसर में लोग सांस की तकलीफ का अनुभव कर सकते हैं। दूसरा है कफिंग अप ब्लड। लंग कैंसर एयरवेज में ब्लीडिंग का कारण बन सकता है जिससे आपको खांसी करने के साथ ब्लड आ सकता है। पेन: एडवांस लंग कैंसर जो फेफड़े की अदर लेयर्स या शरीर के किसी अन्य भाग जैसे कि हड्डी में फैल जाता है जो दर्द का कारण बन सकता है। चौथा, छाती में फ्लूइड भर जाना यानी कि प्लूरल इफ्यूजन। लंग कैंसर की वजह से फ्लूइड कैंसर प्रभावित जगह में भर जाना और सांस लेने में कठिनाई होना। पांचवा है कैंसर जो शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। लंग कैंसर अक्सर शरीर के अन्य भागों जैसे मस्तिष्क और हड्डियों में फैलता है जिसकी वजह से दर्द, नौजिया, वॉमिटिंग या अन्य कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर: जैसा कि हमने पहले भी बताया कि लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण धूम्रपान होता है, तो इसके प्रिवेंशन में हम बात करें तो धूम्रपान को बंद करना ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। इसके अलावा पैसिव स्मोक से बचें। यदि आप धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं या काम करते हैं तो उसे छोड़ने के लिए आग्रह करें। कम से कम उसे बाहर धूम्रपान करने के लिए कहें। उन क्षेत्रों से बचें जहां लोग धूम्रपान करते हैं। काम पर जहरीले रसायनों के संपर्क में आने से खुद को बचाने के लिए सावधानी बरतें। सुरक्षा के लिए फेस मास्क दिया जाता है तो उसे हमेशा पहनें। अपने डॉक्टर से पूछें कि आप काम पर खुद को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं। फलों और सब्जियों से भरपूर आहार लें। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के साथ एक स्वस्थ आहार चुनें। सप्ताह के अधिकांश दिन व्यायाम करें। यदि आप नियमित व्यायाम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे शुरू करें। डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर: लंग कैंसर के निदान में शामिल हैं इमेजिंग टेस्ट। डॉक्टर आपको फेफड़े के कैंसर के निदान के लिए एक्सरे या डिटेल स्टडी के लिए सीटी स्कैन करने की सलाह देते हैं। दूसरा है स्पुटम साइटोलॉजी यानी थूक की जांच। यदि आपको खांसी है और खांसी के साथ स्पुटम आ रहा है तो स्पुटम की जांच से भी फेफड़े के कैंसर के होने ना होने का पता लगाया जा सकता है। तीसरा है टिश्यू बायोप्सी। बायोप्सी प्रोसीजर में असामान्य कोशिकाओं का एक नमूना निकाला जा सकता है जिसको लैब में भेजकर टेस्ट किया जाता है।
टिश्यू बायोप्सी कई प्रकार से की जा सकती है, जिसमें पहला है आपके डॉक्टर ब्रोंकोस्कोपी सहित कई तरीकों से बायोप्सी कर सकते हैं, जिसमें आपके डॉक्टर एक हल्की ट्यूब का उपयोग करके आपके फेफड़े के असामान्य क्षेत्रों की जांच करते हैं। दूसरा है मीडिया स्टेनोस्कोपी, जिसमें आपकी गर्दन पर चीरा लगाया जाता है। टिश्यू के एक नमूने के लिए आपके ब्रेस्ट बोन के पीछे सर्जिकल उपकरण डाले जाते हैं और लिम्फ नोड से टिश्यू के नमूने लिए जाते हैं। टिश्यू बायोप्सी में एक अन्य विकल्प नीडल बायोप्सी भी है, जिसमें आपके डॉक्टर आपकी छाती के माध्यम से फेफड़ों के ऊतकों में कैंसर सेल्स जैसी दिखने वाली कोशिकाओं को इकट्ठा करने के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन का उपयोग करते हैं। चौथा, बायोप्सी नमूना लिम्फ नोड्स या अन्य क्षेत्रों से भी लिया जा सकता है जहां कैंसर फैल गया है, लाइक लिवर, ब्रेस्ट एक्सेट्रा। एक बार आपका फेफड़ों का कैंसर डायग्नोज हो जाने के बाद आपके डॉक्टर आपके कैंसर की स्टेज निर्धारित करने के लिए काम करते हैं। आपके कैंसर की स्टेज आपको और आपके डॉक्टर को यह तय करने में मदद करता है कि आगे कौन सा उपचार सबसे उपयुक्त है। स्टेजिंग टेस्ट में इमेजिंग टेस्ट शामिल हो सकती हैं, जो आपके डॉक्टर को देखने में हेल्प करते हैं कि कैंसर आपके फेफड़ों से बाहर फैल गया है या नहीं। इन परीक्षणों में सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पैट स्कैन या बोन स्कैन शामिल है। फेफड़ों के कैंसर की स्टेज का रोमन अंकों द्वारा इंगित किया जाता है, जो कि 0 से 4 तक होता है। सबसे कम स्टेज यानी कि 0, जिसमें कैंसर जो कि फेफड़ों तक ही सीमित है। स्टेज 4, जिसमें कैंसर को एडवांस स्टेज माना जाता है, जो कि फेफड़ों तक सीमित ना होकर शरीर के अन्य क्षेत्रों में भी फैला होता है। ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर्स। आपके डॉक्टर कई फैक्टर्स के आधार पर कैंसर का उपचार चुनते हैं, जैसे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपके कैंसर का टाइप, स्टेज और रोगी की प्राथमिकताएं। फेफड़े के कैंसर के इलाज में शामिल है पहला, सर्जरी। सर्जरी के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें पहला है वेज रिसेक्शन। इस सर्जरी में स्मॉल ट्यूमर को हेल्दी लंग टिश्यू से अलग किया जाता है। दूसरा, सेगमेंटल रिसेक्शन, जिसमें पूरे लोब को नहीं हटाकर फेफड़े के एक बड़े हिस्से को हटाने के लिए सेगमेंटल रिसेक्शन किया जाता है। तीसरा, लोबैक्टमी, जिसमें एक फेफड़े के पूरे लोब को रिमूव कर दिया जाता है। चौथा है न्यूमोनॉक्टमी, जिसमें पूरे फेफड़े को रिमूव कर दिया जाता है। लंग कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जरी के अलावा दूसरा जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है रेडिएशन थेरेपी। तीसरा है कीमोथेरेपी। चौथा है ड्रग टारगेटेड थेरेपी। पांचवा है इम्यूनोथेरेपी।